और आप देख रहे हैं मेरे साथ, एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, पहले बल्लभगढ़ और अब रेवाड़ी। आज पूरा भारत पूछ रहा है कि देश में लव जिहाद के कितने ठिकाने हैं। ये लव जिहाद, ये लव जिहादी और ये साजिश कितनी गहरी है। रिपब्लिक भारत इकलौता चैनल है दोस्तों जो आपको ग्राउंड जीरो पर पहुंचाकर लव जिहाद की सच्चाई दिखा रहा है। बल्लभगढ़ में एक बच्ची की हत्या कर दी गई और रेवाड़ी में एक बच्ची का अपहरण कर लिया गया। सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर वहां थे। सवाल यह नहीं है कि लव जिहाद है या नहीं है, यह सवाल ही नहीं है। हम कहते हैं कि लव जिहाद था और है, मगर हम यह भी कहते हैं कि यह भारत है, भारत। इधर लव जिहाद होने नहीं देंगे। बल्लभगढ़ में भी लव जिहाद था। और सुन लो लुटियंस वालों और तक वालों, रेवाड़ी में भी लव जिहादी है। हमारी टीम आज दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर रेवाड़ी के उस गांव में पहुंची जहां एक परिवार की बेटी पिछले कई दिनों से लापता है। लव जिहाद की वजह से इस बच्ची का 11 अक्टूबर से अपहरण हो गया। 11 अक्टूबर को उसका अपहरण कर दिया गया। दोस्तों, इस मां का दर्द महसूस कीजिए। जो कहते हैं ना, जो फ्रॉड कहते हैं लव जिहाद है कि नहीं है, अरे बेवकूफों, समझ लो, जब मां ने अपनी बेटी के लिए गुहार लगाई तब उसकी आंखें नम हो गई। जब उसका गला भर गया तो इन तस्वीरों को देखकर आज पूरा देश हिल गया। आज पूरा देश। और अब इस देश में चाहे जितने बल्लभगढ़ हो, चाहे जितने रेवाड़ी हो, हम हर जगह जाएंगे और सबकी सच्चाई सामने लाएंगे। हम लव जिहाद पर देश भर में बहस छेड़ देंगे, इस पर जन आंदोलन खड़ा कर देंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक लव जिहाद के खिलाफ एक कड़ा कानून नहीं बन जाता। बहुत हो गया। देशवासियों, हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी के मामले में एसआईटी जांच के आदेश दे दिए। वो लव जिहाद के कानून के खिलाफ कानून बनाने पर भी विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी कानून बनाने के लिए निश्चय कर लिया। अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, कई लोग, कई राजनीतिक दल और कई संगठन जो विश्वास नहीं होता है लव जिहाद पर कानून का विरोध कर रहे हैं और बहस से भाग रहे हैं। इनको हम खींच कर बहस में लाएंगे। दोस्तों, आखिर कानून से इतना डर क्यों और लव जिहाद पर बहस से इतनी घबराहट क्यों? अगर इस देश में बार बार ये आरोप लग रहे थे कि धोखे से शादी की जा रही है, धर्म का गलत इस्तेमाल हो रहा है, पहचान को छिपाकर शादी की जा रही है और हर बार पीड़ित किसी एक ही धर्म के लोग हैं, पीड़ित एक ही धर्म के लोग हैं, पीड़ित हिंदू हैं, तो आखिर लव जिहाद के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनना चाहिए? पीड़ितों के लिए कौन बोलेगा? पीड़ितों के लिए इस देश में आवाज कौन उठाएगा? मैं तो चाहता हूं केंद्र सरकार लव जिहाद पर कानून लाए। राज्य सरकार ही क्यों, चाहे तो केंद्र सरकार लाए। याद कीजिए, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने के दौरान भी उसका विरोध होता था। याद कीजिए, निकाह हलाला, ये जो निकाह हलाला है, इसके खिलाफ भी कानून का भी विरोध होता था। और आज खुलकर मैं बात कहूंगा, कट्टरपंथी और मजहब के ठेकेदार आंख दिखाकर कहते हैं कि वो कानून बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे कौन होते हो तुम? कौन होते हो?
यह भारत है। लेकिन 3 तलाक के खिलाफ कानून बना कि नहीं दोस्तों? बना। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि कानून तो बनेगा बनेगा बनेगा, 100% बनेगा। देखते हैं कौन रोकता है। लव जिहाद के खिलाफ कानून तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और जो कट्टरपंथी अपने आप को बहुत समझते हैं ना, अरे रोक सको तो रोक लो, बनेगा। कानून तो बिल्कुल बनेगा, क्योंकि बहन और बेटियां चाहे किसी भी मजहब की हो, उनके साथ छल नहीं होना चाहिए और हम छल नहीं होने देंगे। इसलिए मेरे साथ आज भारत पूछ रहा है, इस लव जिहाद वाले मुद्दे पर भारत पूछ रहा है और पूछता है सारा भारत कि धार्मिक पहचान छिपाकर धोखा देने वालों के खिलाफ लव जिहाद विरोधी कानून क्यों न बने। और पूछता है भारत की बल्लभगढ़ से रेवाड़ी तक आखिर लव जिहाद के कितने षड्यंत्र छिपे हुए हैं। और पूछता है भारत कि लव जिहाद पर कानून बनने से आखिर किसकी दुकानदारी खतरे में है। और आज का सबसे बड़ा सवाल, किसी भी धर्म की बहनों या बेटियों के खिलाफ जुल्म क्यों बर्दाश्त करें हम। यह सवाल सिर्फ अकेला मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत। जो गुनहगार है उनको नहीं पकड़ा जा रहा बिल्कुल भी। 3 सदस्य बच रहे हैं परिवार में, हम भी अपना आत्मदाह कर लेंगे। इस तरह मरने से तो सही है, एक दफा ही मर जाएंगे। अपनी बेटी के लिए बिलखती इस मां के आंसुओं को कमजोर मत समझिएगा, क्योंकि इन्हीं आंसुओं से अब इंसाफ का रास्ता निकलने वाला है। रिपब्लिक भारत ने ठाना है कि वो सामाजिक क्रांति का बिगुल बजाएगा और इन आंसुओं को किसी भी कीमत पर बेकार नहीं जाने देगा। रेवाड़ी की ये महिला अपनी बेटी का इंतजार कर रही है, बेटी की वापसी के लिए गुहार लगा रही है। तीनों बस खत्म ही हो जाएगा, इससे बड़े अच्छा तो रोज रोज मरने से रोज इंतजार करूँ कब आकर खड़ी होगी मेरी बच्ची, अब आओगी। सारा चौक में वो दिखा है मेरे को। हमने ठाना है कि न्याय की लड़ाई चाहे जहां भी लड़ी जा रही हो, पीछे नहीं हटेंगे, फिर चाहे वो बल्लभगढ़ हो या फिर रेवाड़ी। आपकी बच्ची मिलेगी, हम आपके साथ खड़े हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक भारत आपके साथ खड़ा हुआ है। आपके दर्द को, हम तकलीफ को समझने आए हैं। आप परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए, हम आपका साथ देंगे। इस बीच हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी लव जिहाद मामले में SIT जांच का आदेश दे दिया है। आज ही सुबह मैंने SP रेवाड़ी से बातचीत की है और उसको मैंने कहा है कि इसके लिए SIT गठित करें, और गंभीरता से उन्होंने मुझे बताया कि टीमें छापे मारने के लिए कई स्थानों पर गई हुई हैं। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि लव जिहाद से निपटने के लिए सभी राज्यों को कड़े कानून बनाने चाहिए। इस प्रकार का जनसांख्यिकी आक्रमण ये हमको स्वीकार नहीं। इसलिए कानून बनना चाहिए जिसमें ये प्रावधान हो कि ऐसा हो नहीं सके। डिटरेंट पनिशमेंट होना चाहिए, कड़ा दंड होना चाहिए। रिपब्लिक भारत ने ठाना है अब हम लव जिहाद की संपूर्ण सच्चाई सामने लाकर रहेंगे और अब कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। कौन कहता है कि लव जिहाद नहीं होता, पूछता है भारत। तो कौन कहता है कि लव जिहाद नहीं होता? आचार्य विक्रमादित्य, जाने माने धर्मगुरु, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, प्रीति पांडे, चांदनी शाह, शाजिया इल्मी, प्रेम शुक्ला, बीच भारतीय जनता पार्टी के। तो कौन कहते हैं लव जिहाद नहीं होता? असगर खान कहते हैं कि लव जिहाद नहीं होता। साइफ खान कहते हैं लव जिहाद नहीं होता। आप मुझे कहा गया है कि रंजीता मेहता ये कहती है होता क्या है, हमारे देश में लव जिहाद नहीं होता। और आचार्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, ये हमारे हैं इधर, हमारे ही अपने कट्टरपंथी आतिकुर रहमान, ये भी कहते हैं लव जिहाद नहीं होता। तो आतिकुर रहमान जी, आज मैं आपको उदाहरण दूंगा, आपके सामने कई सबूत पेश करूंगा
जो लव जिहाद क्या कहते हैं, लव जिहाद, लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। हेट ये सारे मामले अलग अलग जगहों से हैं। नहीं देगा आपको। लव जिहाद, हेट लव जिहाद करिए अर्नब जी, लव जिहाद, अर्नब जी हेट जिहाद लव जिहाद चाहिए, हेट लव जिहाद, कहो लव जिहाद, बंद कर दीजिए। क्यों शर्माती है कहने में लव जिहाद, जो काली लव जिहाद, सच्चाई है लव जिहाद, एक्सपोज करेंगे लव जिहाद को, रोकेंगे लव जिहाद को, कानून बनेगा लव जिहाद के खिलाफ, खत्म करेंगे लव जिहाद को, बर्बाद करेंगे लव जिहाद को, ध्वंस करेंगे लव जिहाद को, हटा देंगे लव जिहाद को, लव जिहाद। फाइट अगेंस्ट हेट जिहाद ऑफ द बीजेपी। अरे आप पैसे देते हो इस काम के लिए, पैसे देते हो, मदरसे से पैसे मिलते हैं, हर चीज का रेट सेट है, टक्कर चीज सामने है, अच्छा, पूरा कितने विश्व पैसे जानता मिले है, पूरे आपको? देश में अनेक स्टिंग आचार्य ऑपरेशन जी, हो चुके पैसे की हैं, बात असेंबली के करते अंदर हैं रिपोर्ट आप, पेश हो चुकी है, शोभा एनआईए की मिलता रिपोर्ट आ है। चुकी है, आपको तमाम पैसा असेंबलीज के नजर अंदर आने लगा। डाटा प्रेजेंटेड है, आपको कितने पैसा केस कब से हुए, नजर आने अखबारों लगा, में आचार्य छपता है, जी? हर अरे साल लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद पकड़े जाते हैं, उसके बाद भी यकीन नहीं करते, क्या सामने आग ये कहते हैं, स्वामी और ये आचार्य कहते लोगों हैं, को पैसे की परवाह नहीं होनी चाहिए। ये लव जिहाद वाले। आतिकुर सवाल सुनो, अच्छा, एक आतिकुर बात बताओ, सवाल सुनो, शादी से पहले धर्म आतिकुर परिवर्तन सवाल क्यों? सुनो, एक मिनट आचार्य जी कृपा करके इनको ध्वंस करने का एक मौका दे। जी। एक सवाल से ध्वंस कर दूंगा, हिट विकेट आउट, भाग जाएंगे। मेरी बात सुनो। अरे लव जिहाद पसंद करने वाले आतिकुर रहमान, मेरे सवाल का जवाब दो। इसी साल दोस्तों 4 अगस्त को दिल्ली के किराड़ी में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। अरे चुप हो जाइए आतिकुर रहमान, चुप हो जाइए। मियां बीवी बोलने का समय जब आएगा तो बोलिए। प्रीति पांडे भी डिबेट को मार देते हो, पे चुप हो जाइए। आदमी प्रेम शुक्ला भी है, बात करता है यहाँ बैठ के। शर्म करो लव जिहाद के समर्थक, शर्म करो। प्रेम शुक्ला को बुलाना पड़ेगा डिबेट में आपका कचंबर बनाने के लिए। प्रेम शुक्ला जी आ जाइए डिबेट पे। इस साल 4 अगस्त को दिल्ली के किराड़ी में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। आरोपी ने लड़की के ऊपर शादी का दबाव बनाया। शादी से पहले उसने अपनी असली पहचान बताई और पहचान बताने के बाद लड़की के ऊपर धर्म बदलने का दबाव बना दिया और यह पूरा मामला पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। प्रेम नगर थाने में दर्ज एफआईआर में आरोपी का नाम है अनवर उर्फ अनवर ने लव जिहाद ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? साइफ जी, आपको मैंने बुलाया नहीं अभी तक। हाँ बोलिए। अनवर ने लव जिहाद क्यों की? प्रेम शुक्ला जी बताइए इनको। जिहाद के जो रेपिस्ट अनवर की इतनी हिम्मत कैसे हुई? रेपिस्ट है हमारे देश ये जो छलात्कारी बलात्कारी है, इन बलात्कारियों के लिए जो किलकारी भर रहे हैं, ये इन बलात्कारियों के समर्थन में जो किलकारी मारने वाली जमात खड़ी हो गई है। लव जिहाद की सच्चाई रिपब्लिक भारत पर कि भारत संप्रभु भारत ऐसे छलात्कारियों बलात्कारियों को इलाहाबाद सहने वाला नहीं, इनके खिलाफ कानून बनेगा और एक एक लव जिहादी को ढूंढ कर कुचला जाएगा। ना तो आपके भारतीय जनता पार्टी के कुचला जाएगा, उनके बलात्कारी, उनके छलात्कारी, उनके व्यवहार को कुचला जाएगा। ऐसे सारे अपराधियों को, ऐसे सारे आतंकियों को, ऐसे सारे लव जिहादियों को ढूंढ कर आप भारतीय जनता पार्टी से हो ना, उनके हवाले किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से हो ना, तो पार्लियामेंट में क्यों मना कर? लव जिहाद पे डिबेट, लव जिहाद दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ये पार्लियामेंट में कह रही है, मुझे जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के हो ना, जवाब दे दो। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में क्यों मना करती है? नारी का श्रृंगार, भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में क्यों मना करती है? जवाब दीजिए। को जो है दंड का भागी करना, ऐसे नराधमों को कुचलना, ऐसे नराधमों को संवैधानिक दंड दिलाना, ये हमारा दायित्व है। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ये तय किया है कि ऐसे लव जिहादियों को कुचलने के लिए भारत में अलग अलग राज्यों में कानून बनेगा और इस कानून के माध्यम से ऐसे लव जिहादियों का उनके शरीर में, मस्तिष्क में जो मवाद फैला हुआ है, आप निकालेंगे। लव जिहाद
कुछ लेंगे, बहुत हो गया, बहुत छला, मिलाप नाम की कोई चीज आपने बहुत छला, बहुत बलात्कार बलात्कार हो गया। अब असगर जी, दंड का समय आ गया है। असगर जी, दूसरा उदाहरण दोस्तों, ये कानून आप बताओ दोस्तों, बताइए क्या है। आज मैं आपको सबको याद दिला दूं, असगर जी मेरी बात कृपया करके सुनिए। मैं बहुत संक्षिप्त में बात रखता हूं, आपकी तरह मैं लंबी बात नहीं करता। तो मैं ये कहना चाहता हूं दर्शकों कि ये चैनल है, इसका नाम है रिपब्लिक भारत। मेरी बात सुनिए, इस चैनल का नाम है रिपब्लिक भारत। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, एक मिनट बोल पाता आपके असगर जी, आप सुनिए, असगर जी सुनने को भी तो तैयार होइए। असगर जी, आपके पैनल में आप ही बोलते हैं और कौन बोलता है? असगर जी, आप सुनिए मेरी बात। या तो आपकी हाँ में हाँ मिलाए, मगर आप सुन नहीं रहे मेरी बात, तो आप उसकी आवाज बंद कर देंगे, आवाज खत्म। मेरे साथ हाँ में हाँ मत मिलाइए, सच्चाई के साथ हाँ में हाँ मिलाइए। लगेगा तो आवाज। तो असगर के पास कोई न कोई जवाब हो जाता, लेकिन अगर असगर सवाल सुनेंगे नहीं, सच्चाई सुनने सिर्फ बोलते जाएंगे। मुझे बता दिए सिर्फ बोलने का आपको जो रोग है, इस रोग को कहते हैं मौखिक मुझे ये बताए असगर जी, मुझे बताए एक बात। प्रीति पांडे आपके साथ डिबेट करेंगी। असगर जी कोई साइड नहीं होती, ये गलती करते हैं ना आप लोग जी। सच्चाई और बुराई के बीच में कोई साइड नहीं होती। आपको क्या तक वाला चैनल लग रहा है? ये रिपब्लिक भारत है, कोई बैलेंसिंग नहीं करते हम लोग, सीधी बात बोलते हैं। जो गलत है गलत है, सही है सही है। ये आपको तक लग रहा है क्या? बीच की बात। एक मिनट प्रीति पांडे, ये तक वालों की तरह बीच की बात, ना इधर ना उधर, नहीं, ये तक लग रहा है। ये रिपब्लिक भारत है भाई, भारत का चैनल है। मैं आपसे कह रहा हूं कि तारीख 6 दिसंबर 2020, मेरी बात सुनिए। सब चैनल भारत के चैनल है। प्रीति पांडे, पंचर वाले की तस्वीर दिखा रहे हैं ना, जो उस लड़की को लेके फरार हुआ है, वो जो उस लड़की को लेके फरार हुआ है, एक्चुअली दिक्कत क्या है? जब पंचर वालों को कानून जानती ही नहीं जानती, आप ये बताइए औकात क्या है? ज्यादा लिबर्टी दे दी गई है, तो ये पूरे देश में। अरे अजगर साहब सुनिए मेरी बात, किडनैपिंग, एब्डक्शन, मर्डर। अरे आप सुनिए ना, आप समझते नहीं ये बात को। कानून नहीं मालूम आपको? पूरे देश में क्या हो रहा है? गोली मारी उसके लिए, मर्डर के लिए 302 एक दफा है, इंडियन पीनल कोड में 302 एक दफा है, एब्डक्शन का एक कानून है, किडनैपिंग का एक कानून है। आप बनाना चाहिए था। कोई बता सकता है आपको लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ लव मिलाप नाम की चीज है। लव मिलाप और कुछ नहीं है। आप कहने के लिए कुछ भी कहते हैं क्या? सिर्फ नाम क्या वो सुबह नाम बदल के क्यों इल्जाम लगाते हैं? छोटे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। वो एक इत्तेफाक है, हम घटना के साथ नहीं है। गलत है, सही है, हम सही के साथ हैं, गलत के साथ नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जोली चाय कहते रहे, जोली चाय करते रहे। क्या मतलब है? कानून के आप भारत के कानून को कमजोर बताना चाहते हैं। आप चाहते हैं भारत का कानून अपने आप में ताकतवर नहीं है। सबसे नहीं होता रहा है, हमेशा से होता रहा है। जब से भारत है, जब से ये सब कुछ होता रहा है, कानून ने उसकी हिफाजत की है, कानून हिफाजत करता है। आप बताइए, अदालतें हैं नहीं है? अच्छा असगर जी, प्रीति एक मिनट आ जाऊं। एक सवाल। असगर जी आप नॉन स्टॉप मत बोलिए। प्रीति पांडे जी जो एक मिनट रुक जाइए। सिंपल सा सवाल है, सुन लीजिए। प्रीति जी मूल मुद्दे पे मुझे लाने दीजिए। मूल मुद्दे में मुझे इस विषय को लाने दीजिए। मैं चाहता हूं प्रीति जी मैं चाहता हूं कि भारत के सब लोग बाहर निकालो। प्रीति जी मेरी बात सुनिए। असगर जी रिएक्ट मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। असगर जी चुप रहिए। देखिए, किसी हिंदू लड़की को अगर आप रुक जाइए ना, किसी हिंदू लड़की को अगर किसी मुस्लिम लड़के से प्यार हो तो मुझे उस बात से आपत्ति नहीं है। आप सुनिए मेरी बात सुनिए। आप प्रीति जी एक मिनट पार्लियामेंट में भारतीय आप 2 मिनट साहिब चिल्लावत। क्यों मना किया? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्यों मना किया भारतीय जनता पार्टी ने?
आवाज नहीं आ रही, असगर जी, मना please कर हो दिया, गई ये frame। लव जिहाद है ही मुझे नहीं। बात आप क्या सुनिए बोल रहे मेरी। हैं? कौन सी पॉलिटिकल सुनिए पार्टी मेरी। बोल रही है ये लव जिहाद? भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि तो मना साहब आप रुक जाओ, उदाहरण में दे रहा हूँ। आपकी पार्टी उदाहरण वोटों की मैं उदाहरण देता हूँ ना, लव जिहाद का उदाहरण देता हूँ। आप कह रहे हो लव जिहाद नहीं है तो मैं बताता हूँ। असगर जी आप 2 मिनट चुप रह जाइए, चुप रहिए, आप चुप रहिए, चुप रहिए, फिर बात करूंगा मैं। आप बोलेंगे तो नहीं बोलूंगा। आप बताइए, ये क्या है? मैं बोल रहा हूँ चुप रहिए, ये क्या है? चुप रहिए फिर मैं बोलूंगा। आप चुप रहिए फिर मैं बोलूंगा। आप चुप रहिए फिर मैं बोलूंगा। बोलिए, मेरी बात सुनिए। बोलिए। तारीख है 6 सितंबर। नाम लेते इनको मिर्ची लग जाती है। इन्हें भी तो चुप करिए, ये जो आपके साथ में बोल रही है। आप जानते हैं मुझे, मैं इन सबको हैंडल कर लूंगा। आप 2 मिनट चुप हो जाइए सब लोग, प्लीज सब लोग 2 मिनट चुप हो जाइए। 6 दिसंबर 2020 दिल्ली के ओखला इलाके में पुलिस के सामने लव जिहाद का एक मामला सामने आया। आरोपी थे खुर्शीद और अंसारी। क्या था? दोनों ने 2 बहनों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। दोनों आरोपी धर्म बदलकर दोनों बहनों के साथ दोस्ती कर रहे थे, अपने आप को हिंदू बता रहे थे और उन पर शादी के लिए दबाव बना रहे थे। लेकिन ऐन मौके पर दोनों बहनों को उनके असली धर्म के बारे में पता चल गया। अब मेरी बात, सवाल बहुत सिंपल सा है मेरा, कि अगर किसी लड़की से प्यार करते हो तो कहो मैं मुस्लिम हूं, मैं मुसलमान हूं, अपने आप को हिंदू क्यों बोल रहे हो? अगर किसी हिंदू लड़की से प्यार कर रहे हो तो अपने आइडेंटिटी को, एक मिनट असगर जी रुकिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। शाजिया कोई चोर की तरह, नहीं बिल्कुल चोर की तरह, कोई एक चोर की तरह, चोर की तरह अपने धर्म को बदल कर अपने आइडेंटिटी को चेंज करके तुम क्यों कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो तुम? क्या बात कर रहे हो? शाहजहां ये कहते हैं लव जिहाद नहीं है। अरे लव जिहाद नहीं है तो क्या है? देखिए सुनिए भाई साहब, आप एक मिनट, अतीक भाई साहब, अगर एक हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से प्यार करता है, शादी करना चाहता है, या फिर दूसरी तरह से भी, तो स्पेशल मैरिजेस एक्ट है हमारे देश में। लेकिन आप अगर धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप बेवकूफ बना रहे हैं, आप अगवा कर रहे हैं, आप बलात्कार कर रहे हैं और आप अपना धर्म ही नहीं बता रहे हैं, तो ये पूरी तरह से गलत है। आपके पूरे मंसूबे नापाक हैं और ये गलत है। तो आप सबसे बुनियाद, तो कम से कम आप कहिए, तो आप मजम्मत तो कीजिए कि ये गलत है, ये तो कहिए आप। क्या कोई भी धर्म का हो, आप कम से कम ये तो मानिए इस बात को। गलत है अगर आप झूठ बोल रहे हैं और अपने धर्म का गलत है, ये आप धर्म गलत है, अपने मजहब के बारे में, अपने बारे में आप पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे। एक लड़की, ये गलत है, एक लड़की मस्जिद के बाहर खड़ी हुई है और लड़का नमाज पढ़ने जा रहा है, कानूनी तौर से जुर्म है, घूमने जा रही है, कानूनी तौर से पूरी तरह से जुर्म है। बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए। और एक उदाहरण दोस्तों, इन सबको मैं चुप करा दूंगा आज। ये कहते हैं ना दोस्तों, लव जिहाद नहीं है, लव जिहाद नहीं है, लव जिहाद नहीं है। अरे ये चोरों वाली सोच, ये चोरों वाली सोच किसी नहीं, अगर मुसलमान है तो बोलो मैं मुसलमान हूँ, हिंदू लड़की से प्यार करता हूँ। अगर मुसलमान हूँ तो बोलो मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान होते हुए मैं एक हिंदू लड़की से शादी करना चाहता हूँ और मैंने उसको कहा कि मैं मुसलमान हूँ। उसके बाद अगर हिंदू लड़की आपसे शादी करना चाहे तो किसी को एतराज नहीं है, मगर अगर आप कहेंगे मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, और फिर उसके बाद दबाव डालेंगे, बलात्कार करेंगे और कहेंगे मुझसे शादी करो और शादी के बाद कहेंगे मैं मुसलमान हूँ, तो ये क्या धोखा हो रहा है इस देश में? इस धोखा को नहीं मानने वाला मैं, इस धोखे को बंद करो, ये धोखा नहीं चलेगा, ये धोखा बंद करो, 22 के बाद ये धोखा बंद करो। अरे लव जिहाद के समर्थकों, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हिंदू है ये मुसलमान है, शर्म आनी चाहिए आपको। 22 के बाद कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सबको चुप करा दिया आज मैंने, लगता है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप कैसे स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, मैं चाहता हूँ स्वामी जी आप इनको जरा रास्ता दिखाइए। ये लोग जो हैं
4200 ये लोग जो है अज्ञान नहीं, अज्ञान होने की लेकिन आप आतिक चुपचाप बंद करो। ये मैं कह रहा हूं लफ्जियात बंद करो। लोगों में बहुत गुस्सा है और लोगों में बहुत गुस्सा है, समझ गए ना क्या बोला मैंने? लोगों में बहुत गुस्सा है, क्या बोला मैंने? लोगों में बहुत गुस्सा है, क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? लोगों में बहुत गुस्सा है। अब बात सुनो, दूर दूर तक आपको लव जिहाद नहीं दिखाई नहीं देगा। हेट जिहाद बंद कर दीजिए। ओए ओए आतिक, अच्छा मेरी बात सुनो। अच्छा ये एक बात, इसी साल 14 सितंबर को मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक नेता चर्चा में आए। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं स्वामी जी, उसके बाद आप आ जाइए डिबेट पे। इनका नाम था सिकंदर खान। क्या था नाम? सिकंदर खान। आरोप है कि सिकंदर खान ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाई। पहली बात, क्यों छिपाई? तो मुसलमान हो, तुम्हारा नाम सिकंदर खान है, अच्छी बात है। और फेसबुक पर एक नाबालिग से दोस्ती कर ली स्वामी जी, नाबालिग छोटी सी लड़की से। उन्होंने लड़की को अपना फार्म हाउस पर बुलाया, 420 लागू होती है यहाँ पर, उसके साथ जबरदस्ती की। एक मिनट, बहुत हो गया, एक मिनट। उसके साथ जबरदस्ती की और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसके बाद लड़की पुलिस के पास गई और सारी साजिश सामने आ गई। अब इसको अगर मैं लव जिहाद नहीं कहूं, एक अधेड़ उम्र का आदमी एक नाबालिग के साथ जबरदस्ती करे, अपने आप को हिंदू बताए, इसको मैं लव जिहाद नहीं बोलूं तो क्या बोलूं स्वामी जी? इन लोगों को समझाइए। समझते हुए भी नासमझ होने की एक्टिंग कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम पर स्वामी जी, इनको समझाइए। आप आतिक को समझाइए। स्वामी चक्रवाणी जी महाराज बोलेंगे, आप चुप रहिए। एक बात अरुणव जी, एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बैठे हुए लव जिहाद के जो समर्थक बैठे हुए, हम उनसे पूछना चाहते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा संख्या हिंदू सनातन धर्मियों की है, लेकिन एक भी उदाहरण बता दे कि कोई भी हिंदू युवा मुस्लिम लड़की से अपना नाम मुस्लिम बदल करके रखा हो और उसको जिहाद में फंसा करके बाद में हिंदू धर्म परिवर्तित किया हो या उत्पीड़न किया हो। एक भी इसका उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन लाखों ऐसे क्यों लफंगे मिल जाते हैं, लव जिहादी मिल जाते हैं जो अपना नाम हिंदू पे रखते हैं और हिंदू पे रखने के बाद हिंदू युवतियों को जाल में फंसाते हैं और जाल में फंसाने के बाद उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं और धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसको मौत को गले लगा देते हैं, उसकी हत्या तक कर देते हैं उसकी आबरू लूटने के बाद। लखनऊ में एक लड़की लव जिहाद के शिकार हुई, लखनऊ विधानसभा के सामने उसने अपने आप को पेट्रोल डाल के आग लगाने का काम किया। आखिर लव जिहाद पे कानून नहीं समझ रहेगा? लव जिहाद पे कानून बनना आज की सबसे बड़ी आवश्यक है। जिस प्रकार से बल्लभगढ़ में एक हिंदू बच्ची को 2018 में अपहरण किया गया, उसके बाद 2020 में अपहरण करने का प्रयास किया गया, धर्मांतरण करने का प्रयास किया गया और जब असफल हो गया, अफरोज नाम का जो मुस्लिम जिहादी था तो उसकी हत्या कर दिया और हत्या उसी तर्ज पे किया जैसे आईसिस का संपत्ति पे गोली मारता है, उस प्रकार से लव जिहादी ने उस निकिता बच्ची को गोली मार के हत्या कर दी। पूरे देश ने देखा। आप लव जिहाद के समर्थन कर रहे हो, इसका मतलब सीधा है आप बेटियों का बहनों का सम्मान नहीं करते। संविधान बहुत मजबूत है, मगर आप चांस ज्यादा ले रहे हैं। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप ज्यादा चांस ले रहे हैं हमारे संविधान से, हमारे लोकतंत्र के साथ, हमारे संविधान के साथ चांस ज्यादा ले रहे हैं आप। मुझे बताना बहुत अनिवार्य है। देखिए चांदनी, देखिए आचार्य विक्रमादित्य लड़की का ना जाए, मैं कहता हूँ जायज मानेंगे कि नहीं मानेंगे? लव जिहाद के खिलाफ कानून जायज मानेंगे नहीं मानेंगे? बता दीजिए। यहाँ बताइए, एक प्रश्न भारत में लाइए कि यदि शादी बिना धर्म परिवर्तन के आप क्या की जाए, रंजीता मेहता जायज मानेंगे नहीं मानेंगे? स्पेशल क्या महसूस कर रही हैं? क्या उनको बोलने का मौका देंगे आप? अतीकुर रहमान साहब जवाब तो कहिए। रंजीता जी, लव जिहाद नहीं है क्या? तो नहीं, रंजीता जी मेरे सवाल का जवाब दे।
रंजीता रंजीता जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इसी साल 18 अगस्त को इसी साल कितने केस दिखाए आप तो हरियाणा से, तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इसी साल देश के अंदर काम किया जा रहा है, अखबार पढ़ते तो आपको पता है लव जिहाद हरियाणा में कैसा हो रहा है? रंजीता जी आपको पता नहीं है क्या? हो रहा है, हर जिहाद के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 5 लाख रुपए, इस प्रकार के रेट सेट है। 5-5 लाख रुपए एक लड़की को रंजीता रिवाड़ी की ना कीजिए, बल्कि उन महिलाओं की भी कीजिए जो हाल ही में जींद के अंदर जिनके ऊपर तेजाब फेंका, उसको जला दिया गया। आज आप उन बच्चियों की बात, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आप लव जिहाद जैसी चीज का मतलब आप खुल के ये बात नहीं कह रही है कि जो भी मुसलमान लड़का अपना नाम हिंदू लड़का बन के बैठता है और लड़की को फांसने की कोशिश करता है, हिंदू लड़कियों को फंसा रहा है, आप उसके खिलाफ डायरेक्टली क्यों नहीं बोलती? आप उसके खिलाफ डायरेक्टली क्यों नहीं बोल रही? आप जैसे लड़कों को बढ़ावा क्यों दे रही है? कानून बनेगा, कानून बनेगा। बोलो ना कि जो कहा करते थे कि आप कोई भी जोधा किसी अकबर के घर नहीं जा रही है। अरे आप बातें तो लगाने की कोशिश करनी पड़ रही है, क्यों आप कलामा मारने की कोशिश करवा रहे हैं? आप जिहाद अरे मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, महिलाओं के जिहाद कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। आज यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के गृह मंत्री मौन साधे हैं, सिर्फ एक बात कहते हैं कि एसआईटी बिठाने से न्याय मिल जाएगा। 21 दिनों से वो बच्ची की माँ तड़प कर घूम रही थी, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? क्यों नहीं ढूंढ पाए जिंदा लड़की को? आखिर उसकी लाश मिली। कौन कह रहा है कि लव जिहाद को सपोर्ट करती हूँ मैं? कौन कह रहा है? आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है और गलत चीजों को आप चैनल पे चलाते हैं। हरियाणा की महिलाओं से पूछिए कि आज हम कितने असुरक्षित हैं। ऐसा लड़का जिसके दिमाग में जिहादी है, जिसको दिमाग में आतंकवाद भरा हुआ है, उसको इस देश से लात मार के निकालने की जरूरत है। अरे कौन कह रहा है? ये गलत इन्फॉर्मेशन किसने दी है आपको? आज ही कानून बन रही है और चौक पे खड़े देखकर गोली मारी इन लोगों को। इनका इनकाउंटर कीजिए जो ऐसा काम करते हैं। आपको नहीं पता? अरे कमाल, मैं इस बात की कमाल मानती हूँ कि बिना सोचे समझे आप लगातार शुरू हुई है। अरे आप सुन तो लीजिए मैं क्या कह रही हूँ। आज हरियाणा जो है पिछले 2 साल के अंदर 45% क्राइम रेट बढ़ चुका है। हर रोज हमारी छोटी छोटी बच्चियां। रंजीता जी तो फिर आप देखिए, ये हरियाणा या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की का सवाल ही नहीं है। मेरी बात सुनिए प्रीति जी एक मिनट देखिए रंजीता जी प्रीति जी एक मिनट कुछ कमी रह गई है। नहीं ये कहते हैं आतिक आपको तो मानना ही पड़ेगा आतिक, आपको तो मानना ही पड़ेगा कि लव जिहाद है। चांदनी हमारे साथ डिबेट में है। उदाहरण नंबर 4 इस साल 18 अगस्त को उदाहरण नंबर 4 इस साल 18 अगस्त को एक लड़की की शिकायत पर जम्मू कश्मीर के पुंछ में शौकत अली नाम के शख्स का गिरफ्तार किया गया। शौकत अली नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि शौकत ने खुद को साहिल कुमार यानी कि एक कश्मीरी हिंदू के तौर पर पेश किया। उसने कहा मैं शौकत नहीं हूं, मेरा नाम साहिल है, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, मैं कश्मीरी पंडित हूं, और कश्मीरी हिंदू के तौर पर अपने आप को पेश किया। लड़की ने शादी कर ली। 6 महीने बाद 6 महीने बाद लड़की को उसने अपनी असली पहचान बताई और धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने लगा। ये बताइए ये लव जिहाद है कि नहीं है? ये लव जिहाद है कि नहीं है? और अगर एक हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की के साथ ऐसा करता तो आप क्या कहते? अगर कल हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों के साथ ऐसा करें तो आप क्या कहेंगे? अर्नब मेरे कुछ सवाल अगर हिंदू लड़के चीटिंग को लव जिहादी कहेंगे और क्या? चांदनी ये कहते हैं चीटिंग है। चीटिंग और लव जिहाद के बीच में अंतर क्या है समझ लीजिए चांदनी से। अर्नब मेरे आईपीसी ये लव जिहाद है, लव जिहाद है, लव जिहाद है। मेरे कुछ सवाल है आतिक जी से, मेरे कुछ सवाल है आतिक जी से। एग्जिस्ट नहीं करता है जनाब। पहली बात
पहली बात जो 2020 में अभी जो केस का जो ऑर्डर आया था, वो केस का जजमेंट 2014 के एक प्रेसिडेंट पे बेस था, नूरजहां बेगम केस, जहां पे हिंदू लड़की का शादी से 2 दिन पहले धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसके बाद शादी होती है, तो उनको कोर्ट ने बोला है कि ये जो हुआ है वो अवैध हुआ है, सिर्फ शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कराना अवैध है। दूसरी बात, तौसीफ की माँ जिसने निकिता तोमर की हत्या की दिन दहाड़े, उसकी माँ का ये स्टेटमेंट है, अगर लड़की बात मान के धर्म परिवर्तन कर लेती और शादी कर लेती तो मेरे बेटे को उसको मारना ना पड़ता। तो आप मुझे बताइए अतीक जी, कहीं ना कहीं ये परवरिश में सिखाया नहीं जाता है उन घरों में? दूसरी बात, आपके हिसाब से आपका धर्म ये कहता है कि दूसरे धर्म का सम्मान होना चाहिए, क्या आपके धर्म में हलाला की प्रक्रिया नहीं होती है? जब एक हिंदू लड़की धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनती है और ना करे नारायण उसके साथ हलाला होना पड़े, तो क्या ये उसके धर्म का तौहीन नहीं है? क्या ये हिंदुओं का तौहीन नहीं है? और एक बात, अगर आप कहते हैं कि आईपीसी के सारे नॉर्मल सेक्शन इन पे लगने चाहिए, चीटिंग लगनी चाहिए, एब्डक्शन लगना चाहिए, ये सब लगना चाहिए, तो फिर मुझे नहीं लगता आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी कुछ एतराज होगा, क्योंकि अगर हमारा संविधान एक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक है, तो फिर हमारे वहाँ लॉ भी अलग अलग नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ लॉ भी एक होना चाहिए और वो सख्त होना चाहिए, और ये सारी गैर कानूनी अवैध जो प्रक्रिया होती है उनको काबू में लाना जरूरी है। सर अर्नब जी जवाब देने दीजिए इसका। आतिकुर और शाजिया डिबेट पे है, मगर मैं जवाब से पहले एक उदाहरण दूंगा आपको। जवाब से पहले उदाहरण दूंगा कि अगस्त महीने की एक घटना सुनिए। बिहार के मधुबनी में 4 बच्चों का बाप जिसका नाम है साबिर, उसने एक 14 साल की लड़की का अपहरण किया। 14 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण, 4 बच्चों का बाप अधेड़ उम्र के साबिर ने उसका अपहरण किया। राष्ट्रीय बाल आयोग ने जब इस मामले का संज्ञान किया तो आरोपी को गिरफ्तार की। बाद में लड़की के घर वालों को पता चला कि साबिर ने लड़की पर अपहरण करने के बाद धर्म बदलने के लिए दबाव डाला था। इसको आप क्या चीटिंग कहेंगे कि लव जिहाद? अरे इतने बेशरम मत बनिए, बोलिए लव जिहाद है, और आप किसी भी नाम से उसे बोले ये लव जिहाद है और इस तरह का लव जिहाद अब बंद होगा। कोई भी इस तरह की हरकत करेगा ना, जीवन भर वो जेल जाएगा, समझ लीजिए आप। आतिक जी, इन लोगों को बता दीजिए सीधे लाइन में आ जाओ, वरना लाइन में आ जाओ, नहीं तो वरना पता है आपको, वरना पता है आपको, हमें डिफेंड नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आतिक साहब मैं आपसे कहूंगी, अच्छा जवाब दे दीजिए, फिर मैं बोलूंगी। शाजिया मेरी टर्न। शाजिया आप बोल लीजिए, चलिए आप बोल लीजिए आतिक साहब, आप बोल लीजिए। आतिक साहब आप बहुत देर से बोल रहे हैं, आप बताइए, आप एक तरफ तो मोहब्बत की नहीं, ठीक है, आप 20 सेकंड ले लीजिए, इसके बाद मैं बोलूंगी, आप बोल लीजिए भाई साहब। धन्यवाद। शाजिया, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर मामला आया था, उस कपल को हाईकोर्ट ने समझाने की कोशिश की, स्पेशल मैरिजेस एक्ट के तहत आप बगैर धर्म को परिवर्तन करे हुए आप शादी कर सकते हैं। लड़की से जज साहब ने पूछा कि आप क्या चाहती हैं, लड़की ने कहा कि मैंने स्पेशल मैरिजेस एक्ट की बात बहुत पहले की है, हम सिर्फ कन्वर्जन ने कहा कि आप वो कैसी मोहब्बत है, अगर आप कन्वर्जन के लिए मजबूर करें, ये गलत बोल रहे हैं प्रेम जी, सवाल कुछ और है, आप किसी और प्रेम शुक्ला जी, मेरा एक ही सवाल है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए इधर उधर की बात मत कीजिए, बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने। एक मिनट, अब सीधी बात करेंगे। आतिक जी 2 मिनट चुप हो जाइए, बहुत सुन लिया आपकी बात, क्या नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, रुक जाइए, कागज नीचे रखिए, कैमरे की तरफ देखिए, ठीक है ना, ठहराव रखते हुए 1 to 1 बात कीजिए। आप इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, यानी कि प्रेम शुक्ला जी, आतिक जैसे लोग कह रहे हैं, देखिए हिंदू लड़कियों के साथ अपहरण होगा, हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार होगा, हिंदू लड़कियों को पकड़ के अपनी आइडेंटिटी छुपा के कोई मुस्लिम लड़का या मुस्लिम आदमी बोलेगा कि मैं हिंदू हूं, उसके साथ जबरदस्ती करेगा
और उसके बाद आतिकुर रहमान जैसे लोग आके बोलेंगे मामूली मामला है। प्रेम शुक्ला जी, मैं और कुछ नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं टीवी पर आप एटलीस्ट 1 मिनट बोले, मामूली मामला नहीं रहेगा भारत में। भारत में किसी हिंदू लड़की के साथ इस तरह का अत्याचार हम और टॉलरेट नहीं करेंगे। बहुत देर से हिंदू लड़कियों के साथ इस तरह का अत्याचार हम नहीं मानेंगे, होने नहीं देंगे। आप बोल दीजिए प्रेम शुक्ला जी, मैं सारे ये चेतावनी दे दीजिए आज प्रेम शुक्ला जी। एक सवाल पूछना चाहता हूँ अर्णब जी, इन लव जिहादियों के समर्थकों ने कृपा करके उत्तर देना चाहिए कि आप जो है उठते बैठते हर बात पर फतवा जारी करते हैं, जो जरा सा भी इस्लाम से यहाँ हो गया, किसी ने मूर्ति पूजा कर दी, किसी ने टीका लगा दिया, किसी ने टिकुली लगा दी, किसी ने मंदिर के सामने नहीं कर रहा है, उसका निकाह टूट जाता है। ऐसे फ्रॉड को या मर्डर को या आप ये फतवा क्यों नहीं जारी करते? हम जो लव जिहाद करेगा, जो करेगा, जो दूसरे के धर्मावलंबियों को फंसाएगा, जो बलात्कार करेगा, जो छलात्कार करेगा, उसको आप पंजाब से बाहर निकाल देंगे। आपके मौलवी ये बात क्यों नहीं करते? वो इसलिए बात नहीं करते क्योंकि आपका धर्म, आपके जो मजहबी आका है, वो मजहबी आका लव जिहादियों को समर्थन देते हैं। वो उनको संस्कार देने की बजाय उनको कुसंस्कार के ग्रस्त करते हैं और ऐसे लव जिहादियों को चुन कर अब उनको किडनैपिंग पे भी है, मर्डर पे भी है, गलत करते हैं ये लोग और हम आलोचना करते हैं ऐसे लोगों की। उनके लिए जो किरदारी बनने वाली ये जो चीयर लीडर्स बैठे हुए हैं, सैफ जैसे नारी का श्रृंगार करता हूँ ऐसे लोगों की, ऐसे सैफ अली खान जैसे लोग इस बात को सुन ले कि छलात्कारी और बलात्कारी तो दंड पाएगा ही। अरे आपको सुनाई दे रहा है? अरे आपकी पार्टी खुद नहीं मानती है पार्लियामेंट में इसे बोलिए फ्रॉड करते हैं, इसे बोलिए मर्डर करते हैं लोग, इसे बोलिए किडनैपिंग करते हैं लोग। और देश में तो आपकी जब से पार्टी आई है हो ही रहा है, महिलाओं के उत्पीड़न बढ़ रहे हैं ना, उनके खिलाफ कार्रवाई महिला पे 91 केसेस दिया जाएगा, याद रख ले। जो आज अर्णब जी ने कहा है उस वरना को समझ ले, और उस वरना को अगर नहीं समझेंगे तो डरना शुरू कर दे, डरना शुरू कर दे तत्काल, क्योंकि अतीकुर रहमान जैसे, सैफ अली खान जैसे जो बलात्कारियों के लिए चीयरलीडिंग का काम करते हैं। मांग रखता हूं प्रीति जी, इनकी बात को प्रीति जी को वापस आमंत्रित करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि प्रीति जी, मैं इनकी बात को सुन के मुझे एक ही चीज समझ आती है। एक मिनट आप जरा चुप रहिए, मैंने बहुत सुन ली आपकी बात, बहुत सुन ली। देखिए, जब हमने कहा था आप चुप रहिए ना, मैं डिस्टर्ब मत करो यार, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, तो आपको पता है मैं क्या करूंगा। अरे ये वोटों की आपको पता है, दिमाग खराब मत कीजिए मेरा प्लीज। आज सोमवार है, शांतिपूर्ण माहौल में डिबेट करना चाहता हूँ, शांति से डिबेट कीजिए, ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो मैं फूट जाऊंगा। मेरी बात सुनिए असगर जी, 9 करोड़ मुस्लिम महिलाओं के लिए आपने क्या किया? ये जो 9 करोड़ मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न किया, 9 करोड़ महिलाओं पर ट्रिपल तलाक को किसने हटाया? हमने हटाया, आपने नहीं, हमने हटाया। इसके बाद DDLJ, इसके बाद बेटी देंगे बिना कागज देखे, आप तो है जालिम, कोई जितना जुल्म हो सके वो करें आप। देखेंगे, पहले कागज देखेंगे, अब तो कागज तो दिखाने पड़ेंगे। आप देश में, भारत में हर व्यक्ति को 130 करोड़ की जनता को सही बात कहना सीखो, पड़ेगा। झूठी सच्ची मिसालें लाकर कागज दिखाओ। इतने बड़े चैनल पे ऐसे बात करते हैं आप लोग। जितने हैं जो तौसीफ से अंकित अरे सुन लीजिए, अरे चैनल पे बिल्कुल स्वतंत्र देश में पैदा हुई हूं, तालिबान में नहीं पैदा हुई मैं, पाकिस्तान तो बड़े चैनल पे बोल रही, प्रॉब्लम क्या है? भारत में पैदा हुई हूं, भारत की गोद में पैदा हुई हूं। बच्चों ने आपसे शादी की है, इसके बाद DDLJ कागज देखेंगे, कागज तो आप सभी कहीं आपकी बात स्टैंड करती है, ढूंढ लीजिए अपने और हमारे बीच का कागज गायब है ना, इस मुल्क की तरक्की करो, और मुल्क का जो हमारा प्यार है, जो इस मुल्क की खूबसूरती है, जो बेटियों को फंसाते हैं, उसको पहले कागज ढूंढ लो, आप मुल्क नहीं तो अगली बार जब यूनिफॉर्म सिविल
रिपोर्ट आएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आएगा, तो सड़कों पे जाके फिर हाय हाय करोगे और बड़े बड़े नेता और गिद्ध पत्रकार आपके लिए सड़कों पे खड़े हो जाएंगे। और सुनिए अजगर साहब, अब तो हिंदू बेटियां खड़ी होंगी, अब तो हिंदू बेटियां खड़ी होंगी। मैं तो सारे हिंदू बेटियों से कहना चाहती हूँ, आप किसी से बात करने से पहले बोलो अपना आई कार्ड दिखाओ, अपना पैन कार्ड दिखाओ, अपना पासपोर्ट दिखाओ। पहले जिहादी मानसिकता के हो कि हिंदू हो, पहले ये बताओ। सारी हिंदू बेटियों से मैं कहना चाहती हूँ, ये प्यार नहीं होता। मुझे ये बताइए असगर जी, आप तो बड़े लॉयर है ना, मुझे एक बात बताइए, मुझे बताइए असगर जी एक सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछूं एक सवाल प्रीति जी, मैं समझना चाहता हूं इनकी मानसिकता। मुझे बताइए इस देश में एक मिनट असगर जी सवाल टाइम देख के सवाल असगर जी पूछता है भारत असगर जी आपसे, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज भी हैं, पूछता है भारत आपसे कि अनवर को अमित क्यों बनना पड़ा, शोएब को सुनील क्यों बनना पड़ा और शाहरुख को संजय क्यों बनना पड़ा। पूछता है भारत कितने शाहरुख को संजय क्यों बनना पड़ा, पूछता है भारत। बात सुनो, बताइए मुझे, लोगों ने कितने हिंदू अरे ऐसे ही होगी बात, शादी की, ऐसे ही होगी बात तो ऐसे ही होगी। शादी की, शोएब सुनील क्यों बना, अनवर अमित क्यों बना और शाहरुख संजय क्यों बना, बताइए मुझे। पूछता है भारत। हम और आप फैसला थोड़ी करेंगे। मैंने मिसालें नहीं ली, मैंने नाम ली और नाम सीधी तरह से ली, क्योंकि पूछता है भारत यही अजगर हो या आतिर रहमान है, इस बात को ये समझ ले, जिस प्रकार से लव जिहादियों का समर्थन अजगर और रहमान और सभी लोग कर रहे हैं, उनके दीन लदने वाले हैं। सवाल इस बात का है, सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। इन लोगों ने लव जिहाद को जिस तरह से प्रोत्साहन दिया है, जिस प्रकार से काफी मौलानाओं ने लव जिहाद को प्रोत्साहन दिया है, उनके राम नाम सत्य होने का समय आ गया है। अब इनकी छटपटाहट इसीलिए है, अब ये परेशान है, बेचैन है कि अब कोई भी हिंदू बेटी और बहन के इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, कोई भी कर नहीं पाएगा, क्योंकि अब हिंदू बेटियां अब जागृत हो जाएंगी, क्योंकि हिंदू बहनें अब जागृत हो जाएंगी, क्योंकि उसकी बचाव के लिए ठोस और कड़े कानून बनने वाले हैं और ठोस कानून बनेगा। अजगर जी आप और तिरुमान और जो भी समर्थन करने वाले हैं वो भी याद रखना, क्योंकि जिस प्रकार बेटी और बहनों के साथ आचार्य जी एक गलतफहमी मैं दूर कर देना चाहता हूं, एक गलतफहमी में आचार्य जी दूर कहना चाहता हूं कि आपकी अनुमति कौन मांग रहा है आतिक साहब, आपके अनुमति के बिना करेंगे दोस्ती के नाम, आपके साथ तो सिर्फ डिबेट कर रहे हैं, आपकी अनुमति की जरूरत नहीं है। ये भारत है। 370 हटाने के पहले आपको पूछा था क्या, 370 हटाने के पहले पूछा था क्या, तो लव जिहाद कानून लाने के पहले भी आपको नहीं पूछेंगे। सुन लीजिए आतिक साहब, कोई नहीं पूछेगा आपको, अनिवार्य आप पर थोप देंगे बिल्कुल थोपा जाएगा, भारत की जनता पर थोप देंगे। चुके हैं लव जिहादियों, ये देश ऐसे ही चलेगा, वैसे ही चलेगा। बिल्कुल इनको किसी प्रकार भी अब जिहाद करने का कानून है, जिस प्रकार का वातावरण बनाया है इस देश के अंदर, जिस प्रकार से हर व्यक्ति को मालूम चल चुका है, जब कोई हिंदू लड़का किसी लड़की को बात दोस्ती भी कर लेता है उसको मार देते हैं ये लोग, उसका कत्ल कर देते हैं। दिल्ली में राहुल राजपूत को किस प्रकार से गोद के चक्कू से मार दिया। ऐसे केस यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रोज हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, और इसकी रिपोर्टिंग पिछले 70 सालों से लगातार की जा रही है, और पुरानी गवर्नमेंट लगातार इसकी उपेक्षा कर रही है। जब एक आदमी जिसका कोई धर्म या किसी और रिलीजन का सोचो, वो कोई रिलीजन ना मानता हो, कि जिससे इन सब लोगों की धर्म नाम के कोई नाम बना के और वो समय दूर नहीं है। इन लोगों ने जितना आतताई, जितना आतंक मचाना था उसको मचा चुके हैं। अब इनको किसी प्रकार भी, और जो किडनैप कर रहा है बच्चों को उसको किडनैपर बोलते हैं, और जो गोलियां मार रहा है उसे मर्डरर बोलते हैं। देशवासियों, भगवान राम को जब लंका जाने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बनाना था तो पहले उन्होंने समुद्र में रास्ता मांगा। भगवान समुद्र के आगे हाथ जोड़कर 3 दिनों तक प्रार्थना करते रहे, लेकिन जब समुद्र ने
उनकी विनती नहीं मानी तो भगवान को अपना असली रूप दिखाना पड़ा। जैसे ही श्री राम ने धनुष और बाण उठाया, समुद्र तुरंत हाथ जोड़कर सामने आ गया और उसने अपनी गलती मान ली। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोस्तों, क्योंकि भय के लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी होती है और कड़े कानून जरूरी होते हैं। आज रेवाड़ी में पीड़ित मां ने कहा कि उनकी बेटी का पता नहीं चला तो परिवार आत्मदाह कर लेगा। मैं रेवाड़ी के परिवार से अपील करता हूं कि आपको मजबूत बनने की जरूरत है, आंसू नहीं आक्रोश की जरूरत है। हम आपके साथ हैं, रेवाड़ी हो या बल्लभगढ़। रिपब्लिक भारत, भारत का नंबर 1 चैनल हर जगह न्याय की लड़ाई लड़ेगा। हमने आज लव जिहाद के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है और यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा दोस्तों, जब तक लव जिहाद को रोकने के लिए एक कड़ा कानून नहीं बन जाता है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।